दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जेरूसलम को कम से कम 2 बार नष्ट किया गया, 23 बार घेरा गया, 44 बार कब्जा किया गया और पुनः कब्जा किया गया और 52 बार हमला किया गया। और इसका मुख्य कारण है यहाँ पर स्थित 35 एकड़ का एक प्लॉट। जी हाँ, केवल 35 एकड़ की एक जमीन का टुकड़ा। ये छोटा सा प्लॉट दुनिया की सबसे विवादित जगहों में से एक है, क्योंकि दुनिया के 3 बड़े धर्म इस प्लॉट पर दावा करते हैं और इस दावेदारी के चलते कई बड़े बड़े महायुद्ध हो चुके हैं और अनगिनत लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई का एक मुख्य कारण भी यही प्लॉट है। इस पूरे मुद्दे को आसान शब्दों में समझने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जेरूसलम शहर में एक पहाड़ी के ऊपर फैला एक आयताकार प्लेटफॉर्म है जिसका क्षेत्रफल करीब 35 एकड़ है। इस कंपाउंड को यहूदी हर हबायत कहते हैं, जो कि हिब्रू का शब्द है। इसका प्रचलित अंग्रेजी नाम है टेम्पल माउंट और इसी परिसर को मुस्लिम बुलाते हैं हरम अल शरीफ। मुसलमानों की पवित्र किताब कुरान शरीफ के मुताबिक सन 621 की रात को पैगंबर मोहम्मद एक उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर मक्का से जेरूसलम आए और यहीं से वह ऊपर जन्नत में चढ़ गए। फिर जन्नत में जाने के बाद उन्हें अल्लाह से दिए कुछ आदेश मिले। सन 632 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई। इसके 4 साल बाद मुस्लिमों ने जेरूसलम पर हमला कर दिया। तब यहाँ बाइजेंटाइन साम्राज्य का शासन था। मुसलमानों ने जेरूसलम को जीता और आगे चलकर खलीफाओं ने जेरूसलम में एक भव्य मस्जिद बनवाई। इसका नाम रखा गया अल अक्सा। इसी अल अक्सा मस्जिद के सामने एक सुनहरे गुंबद वाली इस्लामी इमारत को कहते हैं डोम ऑफ द रॉक। मुस्लिम मानते हैं कि सदियों पहले उस रात को उड़ने वाले घोड़े पर सवार पैगंबर मोहम्मद ने जेरूसलम में पहली बार जहां पांव रखा उसी जगह पर है अल अक्सा मस्जिद, और जिस जगह से उठकर वह उस रात जन्नत चढ़े वहीं पर है डोम ऑफ द रॉक। और ये दोनों इमारतें जेरूसलम के उसी 35 एकड़ वाले आयताकार कंपाउंड के भीतर हैं। यह तो हुई मुसलमानों की मान्यता। अब बात करते हैं कि इस मामले में यहूदियों की क्या मान्यता है। यहूदियों के पैगंबर थे अब्राहम। अब्राहम के 2 बेटे थे, इस्माइल और इजाक। एक बार ईश्वर ने अब्राहम से उनके बेटे इजाक की बलि मांगी। यह बलि देने के लिए अब्राहम ईश्वर की बताई जगह पर पहुंचे। यहाँ अब्राहम इजाक को बलि चढ़ाने ही वाले थे कि ईश्वर ने अब्राहम की भक्ति, उनकी श्रद्धा पर मोहर लगाते हुए इजाक को बख्श दिया और उनकी जगह बलि देने के लिए एक भेड़ को भेजा। यहूदियों के मुताबिक बलिदान की घटना इसी टेम्पल माउंट पर हुई थी। दोस्तों, बात सिर्फ इन दोनों धर्मों तक ही सीमित नहीं रहती, क्योंकि ईसाई मानते हैं कि ईसा मसीह ने इसी शहर में अपना उपदेश दिया। यहीं उन्हें सूली पर चढ़ाया गया और यहीं पर वो दोबारा जीवित हुए। ईसाई यह भी मानते हैं कि एक रोज ईसा वापस दुनिया में लौटेंगे और उनकी सेकंड कमिंग में जेरूसलम का अहम किरदार होगा। अब अगर इन सारी मान्यताओं के घटनाक्रम को समझें तो सबसे प्राचीन मान्यता है यहूदियों की। यहूदियों पर हमला किया रोमन्स ने। उन्होंने जेरूसलम पर कंट्रोल किया। फिर आए मुसलमान। उन्होंने जेरूसलम को अपने कंट्रोल में लेकर यहाँ धार्मिक इमारतें बनवाई। फिर आगे चलकर ईसाइयों और मुसलमानों में धर्म युद्ध शुरू हुआ। दोस्तों, अब आपको इस लोकेशन को लेकर बने झगड़े की वजह समझ आ गई होगी। सन 1187 में मुसलमानों ने जेरूसलम को हासिल कर लिया और हरम अल शरीफ का प्रबंधन देखने के लिए वक़फ़ यानी इस्लामिक ट्रस्ट का गठन किया। यहाँ गैर मुसलमानों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। सदियों तक ऐसी ही व्यवस्था बनी रही। साल 1948 में इजराइल का गठन उसी जमीन पर हुआ जहां फिलिस्तीनियों का देश था। फिलिस्तीन का कहना था कि हमारे देश में दूसरा देश कैसे बनेगा। उनकी मांग थी कि यहूदी देश कहीं और बनाया जाए, लेकिन यहूदियों का कहना था कि ये जमीन उनके पुरखों की है, वह कहीं और नहीं जाएंगे। इजराइल जेरूसलम को अपनी राजधानी बनाना चाहता था, लेकिन यहूदियों की तरह दुनिया भर के मुसलमानों की भी आस्था इससे जुड़ी थी। ऐसे में जेरूसलम और टेम्पल माउंट का कंट्रोल इजराइल को मिल जाता तो भयंकर खून खराबा हो सकता था। संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में दुनिया के बड़े देशों ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसको पार्टीशन रेजोल्यूशन कहते हैं। इसमें प्रस्ताव दिया गया कि फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, एक हिस्सा यहूदियों का, दूसरा फिलिस्तीनियों का, और जेरूसलम का कंट्रोल यूएन ने खुद को दे दिया। इजराइल इस कॉन्ट्रैक्ट से खुश था, लेकिन अरब मुल्कों ने इसे खारिज कर दिया। दोनों पक्षों के बीच समय समय पर संघर्ष होता रहा।
1968 के 6 डेज वॉर नामक युद्ध में इजराइल की जीत हुई। इजराइल ने फिलिस्तीनी कंट्रोल के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिसमें टेम्पल माउंट का एरिया भी था। उस समय के इजराइल के रक्षा मंत्री मोशे डायन ने टेम्पल माउंट को लेकर मुस्लिम नेताओं से वार्ता की और दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ। इसके मुताबिक टेम्पल माउंट के प्रबंधन का अधिकार जॉर्डन को दे दिया गया और अब यहूदियों को भी इस परिसर में जाने की अनुमति मिल गई, लेकिन केवल पर्यटक के तौर पर। वो कंपाउंड में आ सकते थे, लेकिन पूजा पाठ नहीं कर सकते थे। दोनों तरफ के कट्टरपंथी इससे नाखुश थे। कट्टर मुसलमान नहीं चाहते थे कि कोई और टेम्पल माउंट में आए और कट्टर यहूदी इसमें प्रार्थना का अधिकार चाहते थे। इसके चलते 1982 में एलन गुडमैन नाम के एक इजरायली सैनिक ने पवित्र परिसर में स्थित डोम ऑफ द रॉक में घुसकर मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी और 2 लोग मारे गए। इस घटना के बाद यहूदियों और मुसलमानों के बीच तनाव बढ़ गया। जब भी कोई यहूदी परिसर के पास वेस्टर्न वॉल के पास प्रार्थना करने आता तो परिसर के भीतर से मुस्लिम उन पर पत्थर फेंकने लगे। इसके चलते यहूदियों में भी टेम्पल माउंट पर अपना दावा मजबूत करने की जिद बढ़ गई। साल 2000 में इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एरियल शैरन खूब भारी भरकम सुरक्षा के साथ टेम्पल माउंट पहुंचे, जिस कारण खूब फसाद हुआ। जेरूसलम में दंगे हुए। आगे के बरसों में टेम्पल माउंट को लेकर तनाव बढ़ता रहा। 2014 में एक फिलिस्तीनी ने एक कट्टरपंथी यहूदी को गोली मार के हत्या करने की कोशिश की। कोशिश नाकाम रही, लेकिन वो फिलिस्तीनी इजराइल फोर्सेस के हाथों मारा गया। इस पर फिलिस्तीनी बिगड़ गए और दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई। इजराइल ने कुछ समय के लिए टेम्पल माउंट में मुसलमानों के घुसने पर पाबंदी लगा दी। फिलिस्तीनी लीडर्स ने इसे जंग का ऐलान माना। इसके बाद से ही फिलिस्तीनियों को लगता है कि इजराइल इस पर कब्जा करना चाहता है। कट्टरपंथी यहूदी भी इस आशंका को हवा देते रहते हैं। दोस्तों, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन युद्ध किसी भी चीज का समाधान नहीं है और यहाँ पर तो धर्म के नाम पर युद्ध हो रहे हैं। युद्ध में देशों को जान और माल का भारी नुकसान होता है। जीत का तो पता नहीं, लेकिन युद्ध में सिर्फ और सिर्फ जिंदगी हारती है। सो शांति से हर टकराव का समाधान ढूंढना चाहिए। दोस्तों, आपको ये हमारी जानकारी से भरपूर वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये फैक्ट्स आपके सगे संबंधियों को भी पता चल सकें। आगे भी इसी तरह की जानकारी से भरपूर वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।